बच्चों, हेलो बच्चों। कई बच्चों ने ये कहा कि सर नीट और सीयूटी दोनों में फर्क बताइए और हम कौन सा फॉर्म भरें। बता रहे हैं बच्चों, नीट और सीयूईटी ये दोनों एक ही एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नीट क्या है? अगर आपको मेडिकल कोर्सेज करने हैं, खासकर ये 5 कोर्सेज जो हैं, एमबीबीएस में एक्चुअली यूजी की बात कर रहा हूं। एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस है या बीडीएस है। बच्चे, इनके लिए कंपलसरी है कि आप नीट दें। नीट का एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 117 था। इतना आपको लाना ही है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। आप इवन एब्रोड भी पढ़ेंगे तो ये मार्क्स लाना जरूरी है आपको। एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो भी ये जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि इन कोर्सेज के लिए नीट जरूरी है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है, लेकिन नर्सिंग के लिए भी तो नीट भरते हैं, पैरामेडिक्स के लिए भी तो नीट डालते हैं, नीट का फॉर्म डालते हैं बच्चे। उसका भी क्लियर मैं कर दे रहा हूं बच्चों, कैसे क्या होता है। लेट अस सी। पैरामेडिक्स के लिए क्या होता है बच्चों कि पैरामेडिक्स में या नर्सिंग के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप नीट दें। हां, कई कॉलेजेस इंडिया में नीट के बेस पे ही नर्सिंग और पैरामेडिक्स में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे दिल्ली का एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द। ये यूनिवर्सिटी डीम्ड है। ये जो जामिया हमदर्द है, जामिया हमदर्द नीट के बेस पे ही नर्सिंग में एडमिशन लेती है या पैरामेडिक्स में। पर जरूरी नहीं कि नर्सिंग के लिए आपको पैरामेडिक वो नीट देना ही है। कई कॉलेजेस तो अपनी लेती हैं, जैसे एम्स कहती है कि भाई हम तो नर्सिंग के लिए नीट पे विश्वास नहीं करेंगे, हम नीट से बच्चों को नहीं लेंगे। विश्वास तो करेंगे, खैर नीट से बच्चों को नहीं लेंगे, हमारा अपना क्राइटेरिया रहेगा भाई। तो ये अपना अलग से एनएसडी का एग्जाम लेती है। तो नीट या पैरामेडिकल्स के लिए नर्सिंग या पैरामेडिकल्स के लिए नीट देना जरूरी नहीं। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट देना जरूरी है। क्लियर? इनके अलावा किसी कोर्स में वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, या तो वो नीट मांग सकती है या बिना नीट के भी एडमिशन ले सकती है, या अपना अलग से इंटरेस्ट ले सकती है। इन कोर्सेज के लिए नीट बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आज मेरा फोकस सीयूईटी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक्चुअली साइंस वाले बच्चे, खासकर बायोलॉजी वाले या मैथ्स वाले भी इस बात से परेशान होते हैं कि हम सीयूईटी का फॉर्म भरे कि नहीं। तो आज मेरा पूरा फोकस सीयूईटी पे रहेगा बच्चों। लेट्स सी, और देखने की कोशिश करते हैं कि सीयूईटी क्या है और कैसे क्या करते हैं। यहां तो पूरा नीट के बारे में क्लियर हो गया। अब मैंने ये भी बताया कि ये कुछ कॉलेज हैं जो नीट पे भी पैरामेडिक्स कराते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप नीट दिए हो पैरामेडिकल्स के लिए। नर्सिंग के लिए नीट कंपलसरी नहीं है, इन कोर्स के लिए कंपलसरी है। और इनमें भी बता दूं, बीयूएमएस क्या होता है, यूनानी मेडिसिन, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन एक ही है। इसमें उर्दू कंपलसरी होता है, लगभग उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये होम्योपैथिक है और ये एमबीबीएस है, जो आप सब अक्सर सोच के रखते हो। हालांकि सब में क्लियर है। एवरी संडे हम एक करियर काउंसलिंग पे एक क्लास लेके आया करेंगे, एक स्पीच लेके आया करेंगे। सो बात करते हैं सीयूईटी की। सो लेट अस सी सीयूईटी। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों ये क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो नीट था वो सिर्फ बायो वाले दे सकते थे, और वो 5 कोर्सेज के लिए। ये सीयूईटी क्या है? कई यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल होती हैं और इसका मकसद होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कोर्सेज इन यूनिवर्सिटियों में शामिल होते हैं। और
इस एग्जाम को पास करने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद या इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन होती है कई कॉलेजेस में। और यहां भी सारी कॉलेजेस अब इसमें नहीं आती हैं। जो शामिल है वो इसके बेस पे आप ये सीयूईटी देंगे, उसमें रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन देंगे। अगेन कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी अपनी सारी कोर्स में एडमिशन सीयूईटी से ले, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं साइंस में बात करता हूं। एक्चुअली जो साइंस होती है सीयूईटी, साइंस वाले बच्चे, देखो बात बता दूं क्लियर, फोकस मेरा साइंस वाले बच्चों पे ही है कि सीयूईटी अगर आपको 100% एमबीबीएस ही करना है, जो लास्ट में मैंने ये लास्ट कोर्स बताई थी, ये 5 कोर्स एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस, बीडीएस, तब अगर आपको यही कोर्स करने हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको फिल करें, सीयूईटी दें, क्योंकि सीयूईटी का कोई रोल नहीं है उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए। सीयूईटी क्या करता है, बेसिक साइंस पे आमतौर पे एडमिशन देता है। जैसे डीयू के जो कोर्सेज हैं, जामिया हमदर्द अब हाल फिलहाल अपने आप को सीयूईटी में डाल दिया कि अब जामिया हमदर्द अपने नर्सिंग, अपने पैरामेडिकल्स को सीयूईटी के बेस पे नहीं लेगा। वो बीएससी बॉटनी को लेगा, बीएससी बॉटनी नीट के बेस पे नहीं लेगा, सीयूईटी के बेस पे लेगा। बीएससी टॉक्सिकोलॉजी नीट के बेस पे नहीं लेगा, सीयूईटी के बेस पे लेगा। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी नीट के बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगी, आपको सीयूईटी के बेस पे मिलेगी। तो बच्चों, अगर नीट एमबीबीएस के अलावा या मेडिकल फील्ड के अलावा आपको बेसिक साइंस में एक्चुअली जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, टॉक्सिकोलॉजी में जाना है, बॉटनी में जाना है, जूलॉजी में जाना है, इवन ड्यू का भी बेहतरीन एक कोर्स है बायोलॉजी साइंस के लिए, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है। इन सबों में जाना है तो आप सीयूईटी अपीयर करें, और उसमें आपको जीएस नहीं भरना है, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज। डोमेन सब्जेक्ट भरिए और लैंग्वेज फिल कीजिए। 30 तारीख तक सीयूईटी का डेट है। अब बच्चे ये भी पूछते हैं सर हम क्या करें, नीट भरे तो सीयूईटी ना भरे। बच्चों, दोनों ही फिल करो फॉर्म। सीयूईटी को अलग से तैयार नहीं करना। नीट 11+12 है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, 11+12, और सीयूईटी में क्या आते हैं, सिर्फ 12। तो साइंस वालों के लिए तो ये देना ही है, एडमिशन ना लो, प्रैक्टिस के लिए दो। और अगर खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता है एमबीबीएस में और कभी मूड बदलता है कि नहीं ये कैरियर भी अच्छे हैं, ड्यू में मिलेंगे, जामिया मिलिया में मिलेंगे, हम जामिया हमदर्द में मिलेंगे और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पे मिलेंगे, तो आप सीयूईटी दिए होंगे, रैंकिंग अच्छी आई होगी, आपकी एडमिशन हो सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। तो मतलब दोनों के अलग अलग स्कोप है। नीट तो मेरी तो जो अपनी राय है वो ये है कि साइंस वाले बच्चे दोनों ही एग्जाम दें, नीट भी और सीयूईटी दोनों ही का फॉर्म भरे। बेसिक डिफरेंस समझ जाए कि नीट भर के आप मेडिकल्स में जाएंगे, मेडिकल के कोर्सेज में जाएंगे, और सीयूईटी अगर फिल करेंगे तो बॉटनी ऑनर, जूलॉजी ऑनर, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ड्यू में बहुत फेमस कोर्स है। पिछले साल ही मेरे एक स्टूडेंट का फूड टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन होता, मोहम्मद सैफ। आने वाले दिनों में उसका इंटरव्यू भी लाऊंगा मैं। उससे पहले भी मेरे कई स्टूडेंट्स फूड टेक कर चुके हैं ड्यू से। तो बच्चे, ये बेसिक डिफरेंस है, और आप दोनों फॉर्म भरें। और अगर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है तो फिर सीयूईटी भरना नहीं है, फिर आप नीट ही भरें, सीयूईटी की जरूरत ही नहीं है। इवन अगर आप नर्सिंग ही करना चाहते हैं सिर्फ, नहीं हमें तो पैरामेडिक्स में ही जाना है, तो भी सीयूईटी नहीं भर सकते हैं। पर अगर भर देंगे तो एक स्कोप और भी रहेगा आपको बेसिक साइंस पढ़ने का। और हर संडे को अप्रोक्स हम लोग कैरियर लेके आते रहेंगे, डोंट वरी बच्चों, और हम हमेशा आपके साथ हैं। और बहुत जल्द हम लोग सीयूईटी के कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। पॉलिटिकल साइंस मेन डोमेन सब्जेक्ट जो हम लोग डील करेंगे वो होगा बायोलॉजी, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ये 5 सब्जेक्ट जो है हम लोग फोकस्ड रहेंगे पूरे सीयूईटी के लिए, और नीट के लिए तो है ही है हम लोग। ओके, बाय, जय हिंद।